नहीं अभी तो हम लगातार संपत के जो मौत हो गई थी लापरवाही से जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के द्वारा जो कहा गया था कि दवाई लगाई गई थी, हाल उस दिन अस्पताल में दवाई थी ही नहीं। इसके बावजूद भी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बार बार ये कहा गया कि दवाई थी, और ऐसी गलती दोहराने के लिए लगातार फिर से यही गलती दोहराने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संपत के परिजन, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आखिर उस संपत की डेथ हो गई थी और क्या कहना चाहेंगे उस दिन रात को क्या हुआ था। रात को बोल कि बाबू के दवाई ना लगल, पानी खाली चढ़ा के छोड़ के सिस्टर जाके सूत गई रूम में। और डॉक्टर झाँकी मारे ना आइलन, कही डॉक्टर मैडम की ई सुई नहीं है, जाके RBC भी ले आइए बढ़न जाके। हम दोनों आदमी बाबू को छोड़ के गए, अकेले छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए। अच्छा। हम बाबू का मम्मी जो हम बाबू जागा सुतम नहीं। अच्छा। बाबू कहन कि मम्मी के पेटवा में दर्द करा था, एगो कंप्यूटर बैठा रहे उहे दवाई लिखल, डॉक्टर ना लिखल अंडर पे एक चढ़िए के घर में रह गया। अच्छा, अंदर जो डॉक्टर बैठे तो दवाई नहीं लिखे थे? कौन लिखे? जब पेट दर्द कैया लगा तो कंप्यूटर रहन उहे लिख के देलक कि जाइए सुई लगवा लीजिएगा। तो रात भर पूरा रात दवाई नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, खाली पानी चढ़ा के रात भर हमके दूध आदमी भटकते सही उस मैडम RBC के यहाँ। RBC तो डॉक्टर वहाँ जो जांच अधिकारी थे और डॉक्टर भी टीम एक जांच कर रही थी, वो बोले थे कि आप लोग रात को बच्चे को लेके चले गए थे झड़वाने के लिए। बाद नीचे में वहाँ पर झड़ाते सोनू श्रीवास्तव रहे तो जब हार गए थक गए इसके बाद सुबह ले गए हैं। हाँ। दवाई नहीं मिला, सुबह ले गए थे। एक आदमी बोला कि भैया जल्दी ले जाइए बच्चा के दिखाइए तो झाग पर कराइए, यहाँ तो दवाई नहीं देता, जान के लोग आता है बच्चा के। अच्छा, मतलब पूरा रात दवाई नहीं मिली? कुछ नहीं, तो फिर दवाई मिलता तो बच गई। अच्छा, दवाई लगी होती तो बच सकता था। क्या बोल रहा था संपत? क्या बात हो रही थी? संपत कहूँ कि पापा एक बार हमरा के पापा बचा दो 8 बजे। अच्छा। पापा कहूँ दवाई मिली तब मम्मी गई भी भैया गई बड़ा सा दवाई खा। पूरे रात तड़पाया गया। सुबह में ही 8 बजे आए थे मिश्रा मेडिकल स्टोर पर। अच्छा। वहाँ भी नहीं मिला, सुबह में भी दवाई नहीं मिला 8 बजे। ये जो सुबह वाली पर्ची आपको दिखा रहे थे तो ये वाली पर्ची पीली वाली लिख के दिया कौन था? ये वही डॉक्टर जहाँ भर्ती किए थे वहीं डॉक्टर लिख के दिए थे? आशीष पांडे लिख के दिए थे? 45 नंबर रूम में जो डॉक्टर ड्यूटी पर थे। हाँ, जो अभी आज तक जिला प्रशासन ये तक पता नहीं करवा पाया कि सरकारी अस्पताल में जो लिखा हुआ है उस पर्ची को किसने लिखा है। ना तो जिला प्रशासन को मैंने सारे तथ्य जांच में लगातार पर्दे डालने की कोशिश की गई, लगातार दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार सच्चाई दब नहीं पाई। और अंत में डॉक्टर का वो जो ऑडियो वायरल हुआ कि हमारे मेडिकल में शक्तिनगर में मिल जाएगा वो दवाई, इतना ही नहीं, स्टाफ नर्स ने लिखा था एंटी स्नैक वेनम नहीं है। रात को 1:09 पर अस्पताल के बाकायदा ग्रुप में लिखा जाता है कि ये दवाई अस्पताल में नहीं है। उस ग्रुप का मैसेज मेरे पास आया, जब पता चला कि वो मैसेज मेरे पास आ गया तो उस ग्रुप को ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए न जाने कितनी गलतियां बोली गई। पहली बार ये झूठ बोला गया कि जब मैंने कलेक्टर साहब को मैसेज किया कि ये घटना हुआ है तो उन्होंने जांच के लिए संगप्री साहब को भेजा। जांच 2 घंटे में तत्काल हो जाती है और CMHO साहब अपने कमरे में बैठ के जांच करवाते हैं डॉक्टर RMO को, उमेश सिंह को बोल करके। उन्होंने जांच में ये बता दिया कैसी बेतुका बयान दिया गया उस जांच के बाद कि इनका परिजन पूरा रात संपत को लेकर झड़वाने के लिए ले गया, झाड़ फूक कराने के लिए ले गया, जबकि इसके परिवार को सारी रात घुमाया गया है, पूरे रात तड़पाया गया है। तड़प के उसकी मौत हो गई और खुलेआम उसके मौत के जिम्मेदार आज घूम रहे हैं। जिला प्रशासन किस काम में व्यस्त है, इस बात को विधायक जी भी बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन विधायक जी मंत्री बनने के लिए वो भोपाल पहुंच गए, लेकिन इस संपत की आवाज़ को शायद दबा दे रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग सपोर्ट करिए, इस व्यक्ति को न्याय मिल सके, इस माँ बाप को न्याय मिल सके, क्योंकि 16 दिन हो गए खुलेआम ऐसे जिम्मेदार दोषी डॉक्टर और स्टाफ घूम रहे हैं। दरअसल डॉक्टर और स्टाफ की ही गलती नहीं है, गलती बड़े अधिकारियों की है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई स्टाफ या डॉक्टर अपने बड़े उच्च अधिकारियों की बात को मानेगा
जांच अधिकारी जो थे उमेश सिंह और सीएमएचओ ने पूरे समय गेम खेला और इस गलती को उनके गेम खेलने के बाद मामले को पलट दिया गया। ये बताया गया था कि दवाई लगी है, लेकिन जब ऑडियो आता है डॉक्टर आशीष का, पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। स्टाफ नर्स ने जो लिखा था वो भी सच्चाई आ जाती है। स्टाफ नर्स ने इनके परिवार के सामने किस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोला कि तुम्हारा मरीज 10 घंटे कैसे जी जाता अगर दवाई न लगती। तो क्या बोल रहे थे उस दिन? नहीं बतिया रही थी और हमको दबा रही थी नर्स, कलेक्टर के सामने दबा रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो। कहने झूठ नहीं, तुम नौकरी बचाने के लिए झूठ ही हमसे बोल रही हो। हैं बोले कलेक्टर साहब के सामने कि झूठ ही से तुम्हारा नौकरी नहीं बचेगा, तुम्हारा CBI जांच से लगा देंगे। और रात का वो जो दवाई वाला पर्ची के लिए झूठ बोल रही थी जो हमको नहीं दिए, रात को उसको पास जमा किए थे, वो भी पर्ची दबाने के लिए कोशिश में थी। लेकिन फिर कलेक्टर साहब के सामने पर्ची लिया के दिया रात वाला। पर्ची तो सब मीडिया में उजागर हो गया था, नहीं तो दवाई दी गई हाँ, वो होती। दबा दिया रहता। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी उसके ऊपर कार्रवाई करना है। कार्रवाई करना है जी, न्याय मिलना चाहिए आप लोग न्याय को। मिलना चाहिए हमको। आप क्या चाहती हैं? दवाई माँ के हैं चलते मार आप, दिया हमारा क्या बच्चे को। चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हम बाबू जी से तड़पल बन वैसे ही हो तड़प जा। हम बाबू को अपने करते पापा हो, पापा बचा लो पापा। दवाई नहीं था तो हम कहाँ से बचा लें? दवाई के लिए रात में दौड़ाया, दिन में दौड़ाया, दवाई नहीं मिला। जब कलेक्टर और विधायक का फोन आएगा तब ये दवाई शुरू किया है सब। कलेक्टर विधायक के फोन गए तुरंत 5 मिनट में दवाई आ गई, तब आ गया दवाई, तुरंत आ गई। विधायक जी का फोन आया तो। लेकिन रात भर आप लोग को नहीं दवाई मिला। नहीं मिला। डॉक्टर कहता कि शक्ति नगर मिल गई दवाई पारस मेडिकल में। डॉक्टर बोल रहे थे ये महंगा सुई है, 10 गो सुई लागेगा। हाँ, तो फोन पे बातचीत कर रहे थे कि दवाई महंगा मिलेगी, ये चीज़ हमने भी सुना था। हाँ, हमको बहुत पसंद लगा दो तो हम बहुत जाते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, ये सच्चाई कम से कम दबने ना पाए। आप खुद कोशिश करिए, क्योंकि जिला प्रशासन और CMHO साहब से जिस दिन से घटना हुई उस दिन से मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, सारी मीडिया शांत है, सारे सोशल वर्कर शांत हैं, सब लोग शांत हैं, चुप हैं। आप तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि उसी अस्पताल में आपको भी भर्ती होना है। निश्चित रूप से अगर इसको न्याय नहीं मिलता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं आप सभी भी एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस व्यक्ति को, इस परिवार को न्याय मिल सके। आप लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं जो कार्रवाई हो। जिस तरीके से बच्चे को तड़पाया गया उस तरह से वो लोग भी। हाँ, रात भर हम लोग को पैदल वहाँ से दौड़ाया, यहाँ बढ़न घुमाया है दवाई के जवाब लिए। नहीं दिया कि आप ले जाइए। यदि जवाब दिया रहता तो हम लोग तुरंत निकाल के दूसरा जगह ले गए रहते। नेहरू में दवाई है, यहीं से दवाई जाता है नेहरू में, यहीं दवाई नहीं है। पूरा बढ़न हम लोग को रात में दौड़ाया, दवाई नहीं मिला। एक विकेट सब कहाँ गए वे? हाँ, तो आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, आप लिखिए, क्योंकि देखिए किस तरीके से स्थिति है। हर घटनाओं को लगातार 3 साल से मैं देख रहा हूँ, इस तरह की स्थिति को। हर बार इसी तरह लोगों की मौत होती है, हर मौत को दबा दिया जाता है, और अस्पताल में किसी भी तरीके से देखते नहीं यहाँ 50 रुपये तो पहले किस मांगता है तरीके से। कि 50 रुपये पहले फीस दीजिए। कौन फीस मांग रहा जो पर्ची नहीं, वो पर्ची का फीस ठीक है, भर्ती का लगता है 50 रुपये। हाँ। लेकिन दवाई नहीं लगा। दवाई नहीं ना ये दिया, बड़ी बात दवाई है। के लिए हम लोग को बढ़न दौड़ा दिया रात में। जवाबो नहीं दिया, लोग ले जाइए शक्ति नगर चाहे कतहू ले जाइए, कहते होते भोर होगा तब ले जाइएगा, दवाई मेडिकल मिलेगा तो ले आइएगा। चलिए, चुनाव आने वाले हैं, शायद नेताओं को चुनाव को ही देख करके वो कुछ आवाज़ उठाए, क्योंकि निश्चित रूप से उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा इस तरीके से, चाहे वो सिंगरौली का पिछड़ापन हो, चाहे वो प्रदूषण हो, तमाम रिलायंस का हादसा अभी भी आपके सामने पड़ा हुआ है। इस तरीके से घटनाएं लगातार होती हैं और हर घटनाओं में
बंद दबा दिया जाता है, उसको हर घटनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। निश्चित रूप से देखना होगा कि इस संपत के परिवार को कब तक में न्याय मिल पाता है, क्योंकि 16 दिन हो गए अभी तक किसी भी जिम्मेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है, हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रही कुछ है। नहीं हो रही है। सब इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो लगातार इसी यही वालों का रहता था, तुरंत यहाँ से नहीं सुप्रीम व्यक्ति हैं, इसलिए गरीब है इसलिए दबाया जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ सारा जरूरत नहीं है गरीबों को। सारा दवाई फ्री है तो दवाई हुआ क्यों नहीं? नहीं हो पाया। इसका मतलब मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आया इसलिए दवाई नहीं हुआ। रात में लड़का मर गया दवाई बिना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री एक्शन ले इसके ऊपर। जब दवाई फ्री है तो क्यों नहीं दवाई रात में दिया गया? क्यों बढ़न टाउन में रात को 1:30 बजे तक दौड़ाया गया दवा के लिए? चलिए, तो हम परिजन से बातचीत करवाए आपसे। निश्चित रूप से 16 दिन होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि एक परिवार का बेटा अगर जिनका डेथ कर जाए, वो भी बहुत बड़ी लापरवाही से, तो अपने आप में ये